उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद दिनांक 22/4/2025 मुरादाबाद को मिला एक्सीलेंस अवार्ड। प्रधानमंत्री ने किया डीएम और सीडीओ को सम्मानित। लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव को सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद से मुरादाबाद में खुशी की लहर है। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने इसे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गर्व का क्षण बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुरादाबाद जनपद को दिव्यांगजन सुगम्य पुस्तकालय पहल के लिए नवाचार श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान समाज के प्रत्येक वर्ग तक ज्ञान की सहज और समान पहुंच सुनिश्चित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता की एक झलक है। ये पहल न सिर्फ दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरणादायक है, बल्कि उन्हें नई आशा और आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर करती है। मुख्यमंत्री ने इस सराहनीय कार्य के लिए मुरादाबाद प्रशासन, पुस्तकालय टीम और जनपद वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सफलता अन्य जनपदों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। आज कमिश्नर मुरादाबाद के द्वारा प्रेस वार्ता करके जानकारी दी गई। कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि ये संगठित टीम का ही फल है। आज मुरादाबाद का नाम देश में रोशन हुआ है और मुरादाबाद को सम्मानित किया गया है। बाइट अंजनेय कुमार सिंह, कमिश्नर मुरादाबाद। बाइट अनुज सिंह, जिलाधिकारी मुरादाबाद। बाइट मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव। लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार मुरादाबाद जनपद को इनोवेशन की कैटेगरी में एक डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र जनपद ऐसा है जिसको प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है इनोवेशन के लिए और नवाचार के लिए। और ये जिलाधिकारी मुरादाबाद के नेतृत्व में जो पूरी टीम जिसने एक मुहिम को आगे बढ़ाया उसके लिए है। और ये है हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए। दिव्यांग बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको एक पूरी समग्रता के साथ समाज के सामने रखने उसका समाधान निकालने के लिए ये है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे हम अभी और भी इस पे कार्य कर रहे हैं। ये इस पुरस्कार से न सिर्फ हमारे जनपद के सभी अधिकारियों का और ख़ास तौर से हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उनका उत्साह बढ़ेगा, हमारे बच्चों का सबसे ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा और उनके माँ बाप का। कि जो माँ बाप ये सोचते थे कि उनका बच्चा किसी भी दृष्टि से कहीं से लाचार है किसी अंग की वजह से, वो अब उनको संबल मिलेगा कि उनके बच्चे बेहतर कर सकते हैं, उनकी बच्चियां बेहतर कर सकती हैं और संभावनाएं अपार हैं। हमारे बच्चे आगे चल के राष्ट्र निर्माण में बहुत बेहतर योगदान कर सकते हैं। एक जो भावना है, जो विश्वास है, ये मजबूत हुआ है इससे। हमारे लिए, पूरे मुरादाबाद के लिए ये बड़े गौरव की बात है, बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और तो जो हमारा जनपद का एक इनिशिएटिव था सुगम्य पुस्तकालय अभियान, उसको नवाचार कैटेगरी में कल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक हमको नेशनल अवार्ड मिला है। और ये इनिशिएटिव हम लोगों ने मुरादाबाद जनपद में कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में और उनके विजन के क्रम में शुरू किया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी हमारी जो तहसील हैं उसमें एक ऐसा शिक्षा केंद्र इस्टेब्लिश किया है जिसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो भी नीड्स, उसको देखते हुए हम लोग उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को वहाँ पर पूरा करते हैं। उनको कोई अगर सर्जरी की आवश्यकता है, कोई एड की आवश्यकता है, तो वो भी हम लोग मेडिकल वहाँ पर करा के, बच्चों का मेडिकल कैंप लगा के वो भी प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ एक हम लोगों ने ऑनलाइन एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया है। उसमें बच्चे की हम लोग ग्रेडिंग भी करते हैं कि वो बच्चा किस श्रेणी का भी है, उसको मतलब कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है, कौन से सब्जेक्ट में उसको एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है। अगर कोई डेली असिस्टेंस उसको चाहिए तो वो भी हम लोग उसमें देखते हैं डेली एक्टिविटी में। और कोई सोशल स्किल उसमें अगर लैकिंग कर रहा है तो सोशल स्किल भी हम लोग उसकी डेवलप कराते हैं। साथ साथ डीएम सर के निर्देशन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको और अभी ब्लॉक लेवल पर लेके जाएं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने की फैसिलिटी भी हम लोग शुरू करें ताकि और सुविधा हो सके बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और हमारे और ज़्यादा बच्चे इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकें और उनका जीवन और बेहतर हो सके।
ये हमारे ज़िले के जो आयुक्त महोदय थे, उन्हीं की सोच का नतीजा था। सर ने जैसा भी बताया कि कैपेबिलिटी हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इनको बढ़ाने के साथ-साथ एक जो सेंसिटाइज़ेशन का इश्यू हमेशा रहता है। जैसा डिस्कशंस में हमेशा सर कहते थे कि नॉर्मली इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके माता-पिता उनको उस नज़रिए से नहीं देखते जैसे कि सामान्य बच्चे को देखते हैं। तो एक सेंसिटाइज़ेशन की बहुत ज़रूरत थी और इस प्रकार के रिसोर्स सेंटर जो हमारी टीम ने सर के मार्गदर्शन में जो किया है, उसी का नतीजा है कि आज हमें ये इनोवेशन कैटेगरी का इनाम मिला है और ये बड़ा ही गौरव का क्षण था कि पूरे उत्तर प्रदेश से 2024 का एकमात्र पुरस्कार जनपद मुरादाबाद को मिला और उसको लेते वक़्त हमें भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ। सर, दिव्यांग को जो इसके लिए पुरस्कार मिला, वहाँ पे क्या-क्या सुविधाएँ मौजूद हैं? देखिए, वहाँ पे दिव्यांगों के लिए अभी जो सरकारी व्यवस्था है वो ये है कि हर एक स्कूल में एक नोडल टीचर होते हैं और स्पेशल एजुकेटर साल में 3-4 बार वहाँ जाके उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन उस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बच्चों में क्योंकि नहीं आ पाता है, इसी सोच के साथ हमारे आयुक्त सर के जो मंशा थी, उसके अनुसार हमारे सीडीओ साहब ने और एडी साहब, बेसिक शिक्षा अधिकारी सब ने मिलके एक रिसोर्स सेंटर बनाया। इस रिसोर्स सेंटर में तमाम इस तरीके के एक्टिविटीज़ हैं जो कि NIVH देहरादून और इन सब के कोलैबोरेशन से बना है, वो वहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा जो ब्रेल की पुस्तकें हैं, स्पीच थेरेपी है, टेक्स्ट टू स्पीच है, तमाम तरीके की सुविधाएँ, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह सब उपलब्ध है, जिसका यूज़ करके बच्चे वहाँ पे अपने जो स्किल है उसको बढ़ा रहे हैं और सामान्य बच्चों की श्रेणी में आने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।